लेट अस सी। तो एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किया था, समझे? तो अब दोबारा से तो एक्सप्लेन नहीं ही करने वाला। तो सभी चीज़ों को तकरीबन 6 एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किया था, तो 6 वो एप्लीकेशंस को वन बाई वन करके लिखवा दूंगा, ठीक है? उसके बाद हम लोगों का नया टॉपिक का नाम है दैट इज द सोनार। तो सोनार को एक्सप्लेन करते हुए फिर फिगर के साथ बताना है। उसके बाद we will be discuss about the special one thing that is the bats। बैट्स के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे कि बैट्स अपना शिकार को, जैसे इंसेक्ट हो गया, कीट पतंगा वगैरह सब, उसको कैसे कैप्चर्स करता है ये बैट, समझे? तो इस चीज को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? लेकिन सबसे पहले उन सभी चीजों को लिख लीजिए वन बाई वन करके। लेट अस स्टार्ट विथ ultrasound is used in industry to detect any defects or cracks in a metal block without damaging from one side of a metal block ultrasound is passed for checking the metal blocks we have following conditions। सबसे पहला देखिए, if all the ultrasound waves are passed from the metal block then the required metal block is defectless। फिगर से समझिएगा।
ठीक है। ये है अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर, ठीक है। हमने क्या किया है, इधर ध्यान से समझना फिगर से। एक तरफ से अल्ट्रासाउंड वेव को हमने, ये मेटल ब्लॉक है ये, ठीक है। ये क्या है, ये मेटल ब्लॉक। एक तरफ से हमने अल्ट्रासाउंड को गुजरवाया है, समझे। तो इसके अंदर से पार हो गया, 6 अल्ट्रासाउंड वेव्स को भेजा और 6 वो जो है वो बाहर निकल गया अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर ने। ये तीनों जो है वो अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर है, ये तीनों बता दिया, ठीक है। तो जितना भी हमने भेजा सब पास हो गया। इसका मतलब है कि इस मेटल में किसी भी तरह के अंदर कोई क्रैक नहीं है, दरार नहीं है। अगर दरार होता तो सर, तो यहां पे होता तो ये जो 2 अल्ट्रासाउंड वेव्स जा रही है ये लौट जाती, ये आगे जाती ही नहीं, ये वापस से आ जाती, समझे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लौटा है। सारा का सारा अल्ट्रासाउंड वेव इस मेटल ब्लॉक के थ्रू पास हो गया, इस तरफ से उस तरफ चला गया। इसका मतलब कोई डिफेक्ट अंदर है ही नहीं, क्लियर है। अगर क्रैक रहता यानी कि गैप रहता तो गैपिंग वाले एरिया में या तो हवा रहता, नहीं तो दूसरा पार्टिकल्स रहता है। और जैसे ही ये जाता, ठीक है, तो जब साउंड वेव्स जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो वो जो है उसका में हलचल होने लगता है, समझे। पिछले क्लास में हमने बताया था उसका स्पीड में वेरिएशन होना, चाहे कुछ भी होना। जैसे हवा में साउंड का स्पीड है 340 मीटर पर सेकंड, लेकिन पानी में है कितना, 1500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मेटल ब्लॉक्स में कितना है, तो तकरीबन 5130 मीटर पर सेकंड, राइट। तो आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग होता है। 5130 या 50 ऐसे ही कुछ है, आई थिंक 5130, राइट, क्लियर। तो ये मेटल में जा रहा है 5130 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, और बीच में हवा है तो उसमें तो चेंज होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए आगे नहीं जा पाएगा अगर दरार रहेगा तो ये क्या करता है, क्या करें, तो ये वापस से लौट जाएगा, यानी कि जाता है फिर वापस लौट जाता है, यही इसका काम है। अगर रहा दरार तो, इज इट क्लियर। और अगर नहीं कुछ है, एकदम बढ़िया है, तो सामने चलता चला जाएगा।
इज इट क्लियर? तो ये खत्म हो गया। अल्ट्रासाउंड वेव से हम लोग किस तरह से पता लगा सकते हैं कि कोई भी बड़ा सा मेटल के अंदर क्रैक है या फिर दरार है कि नहीं, मुझे यकीन है आपको समझ में आ गया। क्लियर है? क्योंकि आप उस मेटल ब्लॉक को तोड़ करके नहीं पता लगा सकते, नहीं तो वो डैमेज हो जाएगा ना। क्या लिखा हूं? विदाउट डैमेजिंग, बिना उसको नुकसान पहुंचाए हुए। क्लियर है? चलिए ये खत्म होता है फिगर के साथ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, अभी भी डिस्कस कर दिया, फिगर के थ्रू खत्म होता है। आगे बढ़े, आगे देखिए नेक्स्ट। If any one of a ultra sound waves returns, then there is a defect or cracks in the metal block. Is it clear? जैसे फिगर के थ्रू देखो, जैसे यहां पे कहीं ऐसे कुछ दरार है, चलो खत्म हो गया जी फिगर के माध्यम से, समझे? तो हमने क्या किया कि अल्ट्रासाउंड वेव्स को इस तरफ से उस तरफ गुजरवाया, ठीक है? तो क्या देख रहे हैं, ये दोनों चला गया, ये दोनों भी चला गया,
और ये दो रे जो है वो गया और रिटर्निंग आ गया है अल्ट्रासाउंड पे। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब है कि ये जहां से रिटर्न हो रहा है वहीं पे क्रैक है। यहां से ये रिटर्निंग हो रहा है, मतलब यहीं पे जो है वो इसके अंदर में कहीं क्रैक्स है। अब इस मेटल ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं होगा ब्रिज कंस्ट्रक्शन वगैरह इस सब में। इसको अब फिर से रिफाइन किया जाएगा, यानी कि पिघला के फिर से बनाया जाएगा। तो इस तरह से पता लगाते हैं। तो ये खत्म हो गया, ठीक है, वी हैव डन इट। इसको लिखना है, लिख लीजिए। मैं मिटा करके फिर अगला में बढ़ते हैं, क्लीनिंग वाला है जो। मोबाइल किसका है ये लो, जाओ ले लो प्लीज। बाहर जो बजा रहा है इसी क्लास का लड़का है ना, तो सब कुछ ही बोलेगा कि इसको से अपना क्लास का लड़का नहीं कंट्रोल होता है, दूसरा लड़का यहाँ पे ऐसे करता है तो लड़ाई हो जाता है। अपना समझ के कुछ नहीं बोलते हैं। लो एकदम गंवार के गंवारे रहेगा, कुछ भी कर लो। बताएंगे 10th क्लास के खाली साइंस हमसे पढ़े। दूसरा एप्लीकेशन देखिए कि अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री to clean hard to reach to the parts of an object like a spiral tubes, comma
ऑड शेप्ड मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट the required object or machines which is to be cleaned are put into a cleaning liquids, then ultrasonic waves are passed through the object. Due to this, the wet object vibrate very fastly. Due to this, any dirt sticking to the object will separate and fall into the liquid. चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ये कैसे क्लीन होता है, राइट। लिख लीजिए इसको, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, बहुत आसान है इसको समझना। अल्ट्रासाउंड वेव को इंडस्ट्री में वैसे मशीन को क्लीन करने के लिए उपयोग करते हैं जिसको हम लोग आसानी से क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत पतला पतला अंदर सुराख है, क्या डाल के क्लीन करें। क्योंकि डर्ट जो है होता है वो बहुत ही हार्ड से चिपक जाता है, जो आसानी से नहीं छूटता, समझे, क्लियर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस कंपोनेंट को जिसे भी क्लीन करना है एक स्पेशल तरह के लिक्विड में डाल दिया जाता है और फिर अल्ट्रासाउंड को पास करवाएंगे उस मशीन से, तो उसमें उसके अंदर जो है वो वाइब्रेशंस पैदा कर देगा, है कि नहीं। तो उस वाइब्रेशंस, अल्ट्रासाउंड वेव वाइब्रेट करते जा रहा है ना, तो उस वाइब्रेशंस के कारण जो डस्ट कंपोनेंट से चिपका हुआ ऑब्जेक्ट से वो अलग हो जाएगा और अलग होकर उसी लिक्विड में गिर जाएगी और इस तरह से वो जो है वो साफ हो जाएगा, क्लियर है। फिर उसे नॉर्मल वाटर से धो करके बाहर निकाल लिया जाएगा और क्या किया जाएगा, क्लियर, ओके। जैसे आप जो पहले बल्ब आता था CFL बल्ब, जो जलेबी के आकार के जैसा रहता था, उस तरह का स्पाइरल चीज रहेगा, तो वैसे को आपके लिए क्लीन करना मुश्किल है। ऑड शेप्ड मशीन का मतलब क्या हुआ, ऑड शेप्ड का मतलब वही स्पाइरल के जैसे ही, ट्यूब तो अलग चीज हो गई,
स्पाइरल के शेप की ही बातें कर रहा है। जैसे एक के बाद एक है, एक के बाद एक, तो एक ये इवन ना हुआ जी, है कि नहीं? लेकिन एक होल्स यहाँ है, एक होल्स यहाँ है, एक यहाँ, तो एक ऐसे, तो एक इधर, तो ये जैसे तैसे ना है, ऑड है ना। क्लियर है? ऑड का मतलब आप ये भी जानिए, मैथ वाला नहीं चीज बता रहे हैं। ऑड का मतलब क्रमबद्ध तरीके से नहीं है, ठीक है? जैसे इवन 2 4 6, मैथ वाला भी कंसेप्ट लगाओ, ये क्रमबद्ध है, जोड़ा में है ना। और ऑड नंबर 1 3 5 7 9 तो कटेगा, नॉट ऑड है या इवन है? 2 से नहीं कट रहा, तो 9 और फिर 11 13, इस प्रकार से चलते चला जाएगा, ठीक है? तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है। ऑड शेप्ड मशीन का मतलब खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक जो मोबाइल वगैरह इस सब में यूज होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोलते हैं, समझे? और जो बिजली वगैरह इस सब से रिलेटेड है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, समझे? तो वैसे छोटे छोटे चिप्स को भी हम लोग क्लीन करने के लिए यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव, ये फैक्ट्री में होता है। इसको मिटा करके तीसरा लिखा देते हैं, ठीक है? हम लोग तो इतना मेहनत करने वाले हैं, इसलिए आपको इस तरह से लिखाते हैं कि समझ के भी जाओगे, कभी भूल भी जाओगे तो ये पढ़ करके यहाँ से यहाँ आपको पता चल जाएगा, याद आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन सिर्फ यहीं पे भी एक्सप्लेन कर दिया तो वही हमारा काम हो गया था। लेकिन हम लोग मेहनत करते हैं, दूसरा टीचर रहता तो वहीं पे खत्म कर देता, पिछले क्लास में। ये सब कुछ लोग पढ़ लिया है का? या तो पढ़ लिया है, नहीं तो फिर पढ़ने का इच्छा नहीं है। एक महीना खाली पढ़ा सही से ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, उसके बाद फिर कि पढ़ाने में कोई दिक्कत है। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि 10th में एडमिशन ले, खाली बात आता है। जो बाहर में एडवांस लेता है ना वो सही करता है, समझे? क्योंकि ये लोग बुझेगा नहीं, बाहर में है कि सिलेबस का ना पैसा लेता है कि नहीं? अब जिन्हीं हर कोई पढ़ाते ही रहेगा, सिलेबस खत्म हुआ आप निकालिए यहाँ से, है कि नहीं? तो वो फिर बुलवाता है, 3-3 घंटा के भी क्लास रखता है, तो उसको लगता है कि सिलेबस छूट जाएगा, पैसा दिए हुए हैं, और दोबारा पढ़ाएगा नहीं, अब वीडियो देखल पार लगेगा नहीं, इसीलिए चलना है। जल्दी जल्दी बोल करके बार्क वाला चैप्टर को खत्म कर दिया, है कि नहीं? ये सूखेगा तो ना लिखेंगे भी। अल्ट्रासाउंड is used to investigate the internal organs of human body, like liver, gallbladder,
pancreas, kidney, uterus, heart. सबसे पहले इसमें कुछ चीजों को लिखाना पड़ेगा, ठीक है। द टेक्निक, क्यू यू ई भी होता है और सी भी होता है टेक्निक लिखने के लिए। क्यू यू ई ही लिखो। द टेक्निक विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इमेजेस ऑफ internal organs by the echoes produced by the ultrasound is called ultrasonography। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और जानो, द मशीन which is used to detect the internal organs by using ultrasound is called ultrasound scanner। The methods of detecting the heart by using ultrasound is called echocardiography। When the ultrasound is sent into the body, then
इट इज reflected by the internal organs due to this it formed an image of the organs on the monitor. चलो खत्म हो गया, ये सब कुछ बता दिया, कुछ रहा नहीं बताने के लिए। क्लियर? कैसे होता है तो एक बार समझ लीजिए, अल्ट्रासाउंड वेव्स का उपयोग कैसे करते हैं हमारे शरीर को जांच करने के लिए। तो जब अल्ट्रासाउंड हमारे इंटरनल ऑर्गन से टकराते हैं तो वो वापस से रिटर्न होता है उसी डिवाइस में जो ऐसे 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 करके सगरों दे रहा होता है। और जब वो जाता है तो अंदर पूरा मशीन बड़ा सा रहता है कि वो मशीन अपना कुछ है कन्वर्ट करता है उसको इमेज को बनाने के लिए मॉनिटर पे, समझे? तो इस तरह से अल्ट्रासाउंड से इंटरनल ऑर्गन के लिए इंटरनल ऑर्गन का इन्वेस्टिगेशन होती है। क्लियर? अब और हमने ऊपर में क्या क्या लिखाया है, तो हमने यहाँ पे लिखाया होगा इकोकार्डियोग्राफी लिखा है, इकोसोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, तो अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है, क्या लिखाया कि जिस टेक्निक से आप इमेज बना रहे हैं इंटरनल ऑर्गन्स का मॉनिटर पे, वो भी अल्ट्रासाउंड वेव का उपयोग करके, तो उस टेक्निक का नाम देते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी का। याद रहेगा? ओके। और जिस मशीन का उपयोग कर रहे हैं इस प्रक्रिया को करने के लिए, उस मशीन का नाम है अल्ट्रासाउंड स्कैनर। क्लियर है? अगर हम इसी अल्ट्रासाउंड वेव का उपयोग करके हार्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। और अल्ट्रासाउंड वेव कैसे इंटरनल ऑर्गन्स का पिक्चर मॉनिटर पर बनाता है हमने इस नीचे वाले 3 लाइन में लिखाया है। तो ये खत्म होता है। क्लियर? इसमें से कुछ पूछना हो तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। इन लोगों के पैसा धरा का धरा रह जाएगा अगर नहीं पढ़ा तो, समझिए ना, ऐसा काम नहीं रहता है भाई। हम तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिसके पास पैसा है, कोई दिमाग ही नहीं है, ऐसे ही माया बुड़ा दिया। ज्यादा पैसा तो फिर क्या करें, डोनेट करो, है कि नहीं? तो ट्रस्ट खोलो, मस्जिद मंदिर बनाओ, वहां पे बेघरों का सहारा मिलेगा, है कि नहीं? उसका मठ में जाकर बैठेगा, कहीं ठिकाना ना रहेगा, तो है कि नहीं? उतना नहीं है भाई ना। हाँ, गार्जियन के बल पे किया तो फिर क्या किया, है कि नहीं? हम यहाँ देखे हुए हैं भी, समझे? इस एरिया के बच्चों को कितना भी बढ़िया से पढ़ाई है, बढ़िया पढ़ाई देख करके निकल जाएगा, लेकिन देखेगा कि कहीं भीड़ है वहां जाएगा। क्या है, देखे लगी होगा, सबके बात कर ली होगा, है कि नहीं? यही सब कारण है। हमको क्या लेगा।
अगला है ना बेबीज वाला ही है। तीसरा हो गया, चौथा होगा ना जी अनबॉर्न बेबी को जांच करेंगे, फिर किडनी वाला स्टोन को ब्रेक करेंगे, फिर सोनार, हाँ सब याद है हमको। Ultrasound is used in medical is used in medical used for कर दो इनका जवाब, used for medical purposes to investigate the unborn baby or fetus when the ultrasound is sent into the uterus. It reflects this, the ultrasound and formed echo. Due to this, an image of unborn baby is formed on the monitor that can be investigated by the doctors. BABY करना है, बेबी होगा, यानी कि जो बच्चा जन्म ही नहीं लिया है, पेट में ही है, गर्भ में ही है। ठीक, प्लीज नोट दैट X-ray cannot लिखो, cannot be used to investigate unborn baby because
It can harm the unborn baby. ये अनबॉर्न बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए हम लोग एक्सरे का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन कोई यंग है, हड्डियां टूटा, तो उसको एक्सरे हार्म नहीं कर सकता, ठीक है, इसीलिए एक्सरे का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? एक्सरे जो है वो पावरफुल रेज है, समझे? तो गर्भ में को भी दिक्कत है, यूटेरस को भी दिक्कत है और बच्चे को भी दिक्कत है, इसीलिए। अब कोई सोचेगा कि लिखेबे की ये काहे लगी, तो वैसा एरिया में जहां पे अल्ट्रासाउंड उपलब्ध है ये नहीं है, आदमी मरल जा रहा है, तो क्या करेगा? फिर एक्सरे ना करेगा, क्योंकि जो रहेगा साधन आप उसी का ना उपयोग कीजिएगा जी, है कि नहीं? अब कहेगा कि तूल पर कोहड़ा पैदा करो तो कोहड़ा उपज जाएगा, ऐसा नहीं ना होता है। गुड थिंग्स टेक टाइम, देखो लिखल भी है ना, लिखल अच्छा चीजें जो है वो समय मांगता है, राइट? तो आपको तो समय देना ही पड़ेगा। वो लोग समय नहीं दिया तो नहीं सीखे, आपने दिया, आपने सीखा, है कि नहीं? 9-10 के पढ़ाई नहीं हो रहा था, इंटर का तो एकदम नहीं होगा। सही में मजाक नहीं कर रहे हैं हम, वो सब लड़के को भविष्य बोल सकते हैं जैसे 9-10 का पढ़ाई नहीं हो रहा ना बढ़िया से, उससे इंटर बढ़िया से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम साइंस पढ़ाए 9-10 को सालों, आपको तो खत्म हुआ सिलेबस। जब इंटर में जाइएगा तो सिर्फ फिजिक्स सालों पढ़िएगा तब खत्म होगा। तो 1 घंटा फिजिक्स का क्लास, फिर 1 घंटा केमिस्ट्री डेली सालों पढ़िएगा तब खत्म होगा, तो 1 घंटा केमिस्ट्री। बायो लिए हुए हैं तो फिर बायोलॉजी 1 घंटा पढ़ेगा सालों तो खत्म होगा। 11th में 1 साल पढ़ेगा, फिर 12th में जाएगा तो 12th का 1 साल अलग है। मैथ ले ले हैं कोई एडिशनल में या एक्स्ट्रा में, तो फिर मैथ के डेली 1 घंटा सालों पढ़ेगा। तो 11-12 खत्म नहीं करेगा, सिर्फ 11 1 साल फिर 12, समझे? तो वो कैसे होगा? वो तो और नहीं हो सकता है कि नहीं? रूह कांप जाएगा ये सब, ठीक है? तो ये खत्म होता, आगे बढ़े, टाइम है ना? इतना हुआ तुम्हारे मोबाइल में? ओके, तो टाइम खत्म ही हो गया लगभग, है कि नहीं? तो अब अगले क्लास में लिखाऊंगा, समझे? क्योंकि फिर किडनी वाला वो भी लॉन्ग है, फिर सोनार वाला, तो फिर नया टॉपिक्स क्या? हाँ 2 बच रहा है, लेकिन टाइम लगेगा ना, 10 मिनट लगेगा लिखने में। जितना ये लिखे उतना वो लिखेंगे। और फिर सोनार वाला, तो सोनार में तो ज्यादा नहीं लिखाना है, उसमें सिर्फ सोनार नया टॉपिक शुरू होता है, समझे? तो सोनार एक प्रकार का डिवाइस है, मशीन है, ऐसा मशीन है कि समुद्र के गहराई को पता लगा लेगा। कैसे पता लगाता है सर सोनार? तो सोनार जो है वो अल्ट्रासाउंड का ही उपयोग करता है, ठीक है? तो अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके सोनार कैसे गहराई पता लगा सकता है सर, राइट? आप यही ना पूछिएगा। तो वो कितना देर में अल्ट्रासाउंड वेव गया और टकरा करके फिर आया, तो गया और आया तो कितना देरी पर वापस आया है, तो टाइम पता हो गया, तो 2 से भागा दे देंगे तो खाली जाए में कितना देरी, क्योंकि टकरा करके आया, इधर से भेजे आया, हम इस मशीन ने बताया कि भैया इतना देरी लगा है इसी रे को आने में, मतलब जाए आवे दोनों के ना टाइम बता रहा है मशीन। तो सिर्फ हम लोग जाने का ना लेंगे कि उस नीचे सतह तक जाए में कितना देर लगाया, तो 4 सेकंड लगाया है तो 2 से भागा देंगे, 2 सेकंड जाए के 2 सेकंड आवे के तो 2 सेकंड लेंगे। और पानी में साउंड का स्पीड कितना होता है बताओ हमको? नहीं पता, बहुत सही है कि नहीं? तो 1500 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक, याद रखना। हवा में 344 मीटर पर सेकंड और कुछ में स्टील लोहो में पूछ लो
तो लोहा में 5130 मीटर पर सेकंड और ग्लास में 5170 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो हमें स्पीड पता है साउंड का, टाइम पता है, ये है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन में टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, है कि नहीं? तो 1500 के 2 से गुना करेंगे तो 3000 मीटर होता है। तो 3000 मीटर गहराई है, मतलब के किलोमीटर? 3 किलोमीटर, है कि नहीं? 1000 से भागा देंगे तो खत्म हो जाएगा ना, 3 0। तो ऐसे पता लगा, तो हमने बता दिया आपको सोनार के बारे में। तो फिगर के माध्यम से बताना है। अब कोई लड़का बोले हमसे कि अल्ट्रासाउंड को ही या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही क्यों उपयोग करते हैं सोनार में, तो फिर ये पढ़ना है आपको, तो अगले क्लास में बताएंगे। अब हमें भी नहीं पता, बोलने के लिए तो बोल सकते हैं लेकिन फायदा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा हाई होता है और शॉर्ट वेवलेंथ है, और दूसरा डिवाइस के जो मशीन है, इंजन है, सुनाई दिया उसका हलचल, लेकिन अल्ट्रासाउंड को हम लोग नहीं सुन सकते। तो ये भी रीजन है। Love you all, see you soon in the next class and for that you must wait. Have a nice day, enjoy your day. जो कुछ भी पढ़ाते हैं इसका फेयर कॉपी बनाते रहिए, समझे? और अगर कहीं पे भी तकलीफ होता है तो आप इस लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं, समझे? हमने आपको जितना पढ़ाया, जितना क्वेश्चन आंसर करवाया, आप इतना भी कर लेते हैं, इतना ही करना ही है, इससे ज्यादा तो पढ़ना ही नहीं जो हमने पढ़ाया। अगर आप इतना करते हैं ईमानदारी से तो आपसे कुछ भी चीजें छूटी नहीं होगी फिजिक्स में, जिस क्लास को मैं पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? और अगर सब कुछ समझ के याद भी कर लिया तो कोई दूसरा लड़का आपको पीछे नहीं छूट सकता, और एग्जाम में भी कोई क्वेश्चंस नहीं आ सकता। स्कूल वाला एग्जाम तो ऐसे ही देखें के बना देगा, मुजमानी मुंह है, समझे? तो हमारे मेहनत से नहीं ना हो सकता, आपको याद रखना पड़ेगा ना। क्लियर है? लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लेक्चर का एक्सेस आपके पास अनलिमिटेड टाइम तक लगी है, नहीं, जितना मर्जी उतना देख सकते। ठीक है? और ज्यादा हम समझाते नहीं कि कैसे से क्या होता है, हम डायरेक्ट पढ़ाने वाला काम करते हैं, समझे? कभी कभार बताते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं।